नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो मनुष्य ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराजष्टि तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चात्र शब्दश्च द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण नित्य सुख शांति की प्राप्ति आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ।
इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। शिष्यस्तेहं साधिमाम, आप मुझे शिक्षा देवें, मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो, मैं तुम्हारे परम कल्याण का उपाय बताता हूँ। इस लोक में एक क्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर पुरुष है। दो इमौ, ये दो क्षर और अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है? कहा, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जो क्षण क्षण में क्षरण होता है, क्षय होता है, विनाश होता है, उसको क्षर पुरुष कहते हैं। वो क्या है? सर्वाणि भूतानि, क्षरः सर्वाणि भूतानि। पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और पंच महाभूतों का कार्य है स्थूल सूक्ष्म शरीर। पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल शरीर होता है, अपंचीकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर होता है। जो नेत्रों से देखने में आता है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र आदि, ये सब स्थूल शरीर हैं। ऐसे ईश्वर के राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश, ये सब स्थूल शरीर हैं। ईश्वर के शरीर भी, जीव के शरीर भी। सूक्ष्म शरीर इन स्थूल शरीरों के भीतर हैं। उनमें 17 अथवा 19 तत्व हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और पंच महाभूत, पंच महाभूतों से ये 2 शरीर बने, स्थूल सूक्ष्म। भगवान कहते हैं इनको क्षर कहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, पंच महाभूत और पंच महाभूतों से बने ये भौतिक शरीर, इतना क्षर है। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। और इन क्षर और अक्षर पुरुष का जो कारण है, कार्य की अपेक्षा से कारण अक्षर माने अविनाशी होता है। जो क्षय ना हो, क्षीण ना हो,
शरण ना हो जिनका, उसको अक्षर कहते हैं। तो कार्य की अपेक्षा से सभी कारण अक्षर हुआ करते हैं, अविनाशी हुआ करते हैं। जैसे पृथ्वी, मृत्तिका घटमट का कारण है, संसार भर के घटमट कार्य हैं। कारण एक है और अविनाशी है, कार्य अनेक हैं और विनाशी हैं। घटमट माटी से बनते हैं, इसलिए माटी के कार्य हैं, और माटी कारण है, माटी बनी बनाई है। सभी कार्य में माटी कारण घटमट के कण कण में व्यापक है। घटमट कार्य हैं, व्याप्य हैं, माटी व्यापक है। माटी घटमट उत्पत्ति के पहले भी है, जब घटमट नष्ट हो जाते हैं तब भी अंत में शेष रहती है, और जब घटमट है तब घटमट के कण कण में भी माटी है। तीनों काल में माटी अविनाशी है, उसका नाश नहीं है। इस और ये जो घटमट हैं उत्पत्ति के पहले नहीं है, मिट्टी में जब मिल गए, लय हो गए, फूट गए, नष्ट हो गए, तब भी नहीं है, केवल मध्य में प्रतीति मात्र है। वो भी कुंभकार और कारीगर की कल्पना है, जो घट मठ का केवल आकार बना दिया है और नाम रख दिया है। नहीं तो माटी में स्वरूप से घटमठ नाम रूप नहीं है। ये कल्पना कुंभकार ने घट की किया है और कारीगर ने मठ की किया है। रूप भी बना दिया है घटमठ का और नाम भी रख दिया है। और माटी में घटमठ नाम नहीं है, माटी तो केवल माटी ही माटी है। इसलिए ये जो घटमठ कार्य है ये क्षर हो गया, कारण माटी अक्षर हो गई, अविनाशी अपनी कार्य की अपेक्षा से। तो कार्य की अपेक्षा से कारण अविनाशी होता है। दूसरा दृष्टांत जल का है। जल कारण है और जल से उत्पन्न होने वाली फेन, बुलबुले, तरंगे ये कार्य हैं। फेन, बुदबुदे, तरंगे कार्य होने से क्षर हैं, क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति नाश होती रहती है। और जल कारण है, वो अपनी कार्य की अपेक्षा से, फेन बुदबुदे तरंगों की अपेक्षा से अक्षर है, माने अविनाशी है। क्योंकि फेन बुदबुदे तरंगे उत्पत्ति के पहले नहीं है और लय होने के बाद में नहीं है। मध्य में पवन के द्वारा ये नाम रूप कल्पित भय है, नहीं तो मध्य में भी जल ही है। आदि में जल है, अंत में जल है और मध्य में हर तरंग के कण कण में जल ही समाया है। तीनों काल में जल है, तीनों काल में तरंगे नहीं है। यदि हैं तो वायु करके कल्पित है। वायु चली, तरंग फेन बुलबुले उठ गए, तो वायु के द्वारा वो कल्पित हैं, सत्य नहीं। जो आदि अंत में नहीं होता वो मध्य में होता नहीं है, कल्पना मात्र प्रतीत होता है। आदि अंत में जल है तो मध्य में भी जल ही है।
जो आदि में होता है, अंत में होता है, वही मध्य में होता है। और जो आदि अंत में नहीं होता, मध्य में ही दिखाई पड़ता है, केवल प्रतीति मात्र है। असली में मध्य में भी फेन बुदबुदे तरंगे नहीं है, जल ही है। इसलिए जल सत्य, जल में वो सत्यम। इसी प्रकार से अग्नि का दृष्टांत है। अग्नि कारण से है और अग्नि से उत्पन्न होने वाली ज्योतियां, चिंगारियां वो कार्य हैं। ज्योतियां, चिंगारियां अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं है, अब बुझ गई तब भी नहीं है। मध्य में ही चिंगारियों की, ज्योतियों की कल्पना भई है। सो किसी पुरुष ने माचिस खिंचा करके दीपक में लगा दिया, छुआ स्पर्श करा दिया, ज्योति जगमगाने लग गई। तो अग्नि की एक कार्य है, अग्नि कारण है। अग्नि एक है, वो अग्नि से प्रकट होने वाली ये ज्योतियां और चिंगारियां कितनी उठती हैं लकड़ी में। काष्ठ में अग्नि प्रकट की गई, दीपक में प्रकट भई, सूर्य में प्रकट भई। इसलिए ये कार्य है। और जिस अग्नि से प्रकट भई है वो व्यापक अग्नि एक अद्वितीय है तीनों काल में। जब ये प्रकट अग्नियां कार्य नहीं हैं तब भी व्यापक अग्नि है। और जब ये बुझ जाएंगी सब अग्नियां, संसार में कितनी अग्नियां जल रही हैं, घर घर में दीपक और चूल्हे जल रहे हैं, ईंधन, लकड़ी, कोयला जल रहा है। अगणित हैं कार्य रूपी अग्नियां, परंतु विनाशी हैं। और कारण अग्नियां विनाशी है। किसकी अपेक्षा से? कार्य की अपेक्षा से। स्वतंत्र अविनाशी नहीं है, परम अविनाशी नहीं है। इसी प्रकार से अनेक दृष्टांत अपनी बुद्धि से और जोड़ लेना। जो कारण और कार्य, तो ये जो कार्य है पंच महाभूत, और पंच महाभूतों का कार्य स्थूल सूक्ष्म शरीर, इसी को संसार कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो समूह है इसी का नाम संसार है। तो ये सभी शरीर और शरीरों के कारण पंच महाभूत, ये सब के सब क्षर हैं। जल में तरंगों की भांति, पृथ्वी में घटमट की भांति, अग्नि की चिंगारियों की भांति। और जो इनका मूल कारण प्रकृति है, क्योंकि पंच महाभूत प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। निद्रा रूप प्रकृति है, सुसुप्ति रूप प्रकृति है। सुसुप्ति कहो, निद्रा कहो, अज्ञान अविद्या कहो, एक ही बात। क्योंकि निद्रा सुसुप्ति रूप है, सुसुप्ति अज्ञान रूप है, अंधकार रूप है। इसी को अविद्या अथवा माया भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। इसी प्रकृति से ये जागृत स्वप्न का संसार उत्पन्न होता है। जागृत में स्थूल शरीर है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर है, सुसुप्ति कारण शरीर है। तो कारण से कार्य उत्पन्न होता है और फिर कारण में लीन हो जाता है। पंच महाभूत और पंच महाभूतों का कार्य संसार,
ये निद्रा रूप सुसुप्ति से निकलता है, पुनः निद्रा में लीन हो जाता है। इसलिए अपने कार्य की अपेक्षा से, जागृत स्वप्न की संसार की अपेक्षा से ये प्रकृति माया ये सत है, अपने कार्य की अपेक्षा से भला। परंतु माया का भी अधिष्ठान रूप कारण ब्रह्म है, परमात्मा है। माया झूठी है, निद्रा झूठी है, अथवा हमारा तुम्हारा हे अर्जुन आत्मा है। आखिर माया और माया का कार्य कहाँ स्थित है? कहाँ पर माया ये जागृत स्वप्न का जो संसार उत्पन्न करती है और फिर ना लय करती है? कोई आधार अधिष्ठान होना चाहिए। निराधार तो कोई खेल होता नहीं, संसार का भी कोई आधार चाहिए। तो उसको कहा पुरुषोत्तम कहते हैं। अक्षर अक्षर पुरुष से उत्तम है, प्रकृति से परे है। प्रकृति परः पुरुषः सा काष्ठा सा परागति। अर्जुन, वो जो पुरुषोत्तम तत्व है वो क्षर अक्षर से परे है। मने स्थूल सूक्ष्म शरीरों से, और स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारण जो अज्ञान रूप अविद्या है, निद्रा है, उससे भी परे है। सकाष्ठा, वही इनकी काष्ठा माने सीमा है। जागृत स्वप्न की सीमा तो निद्रा सुसुप्ति है, प्रकृति है, और उसकी भी काष्ठा सीमा ब्रह्म आत्मा है। और ब्रह्म आत्मा वो असीम है, वो अनंत है, अनादि है। उसकी सीमा नहीं है, उसकी नाप नहीं है। निद्रा और जागृत स्वप्न उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। जागृत स्वप्न में लीन हो जाता है, स्वप्न सुसुप्ति में, और सुसुप्ति रूपी माया ब्रह्म में, आत्मा में। इनकी सबकी तो सीमा हो गई हो, ये सब सीमित हैं और वो असीम है। जितनी भी सीमाएं हैं, नापें हैं, वो ये जागृत स्वप्न के संसार में ही है। देश काल वस्तु की जो नाप है, सीमा है, वो जागृत स्वप्न संसार में है। जागृत स्वप्न का संसार स्वप्न में समाप्त होता है। सीमाएं तो निद्रा में ही खत्म हो गई। जागृत स्वप्न रहे तब तक सीमाएं हैं, देश काल वस्तु, यही सीमाएं नापे हैं। और वो निद्रा समाधि में समाप्त हो गई। सुसुप्ति समाधि में नहीं रहती, अज्ञान अविद्या अंधकार नहीं रहता। ज्ञान स्वरूप आत्मा तुरी में रहता है, ये तुरी तत्व है। तो तुरी में सुसुप्ति भी नहीं, तुरी आत्मा है, सा आत्मा सा विज्ञेय, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। सो अयम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा को ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं।
आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है, सर्वद्रष्टा सर्व साक्षी है। ये आत्मा का स्वरूप है। स्वयं परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप है। यदि आत्मा से भिन्न ब्रह्म होगा तो अनात्मा हो जाएगा। अनात्मा क्या है? कहा यही जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी माया। ये आत्मा नहीं है, माने अपना स्वरूप नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर माया मात्र है, अपना स्वरूप नहीं। जो आत्मा ना हो उसको अनात्मा कहते हैं। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। यदि ब्रह्म आत्मा से भिन्न होगा तो अनात्मा हो जाएगा। फिर आत्मा से भिन्न अनात्मा ही होता है, तो असत जड़ दुख रूप माया हो जाएगी, नाशवान हो जाएगा। ब्रह्म का सभी शास्त्रों में सच्चित आनंद अविनाशी लिखा है। इसलिए आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है, आत्मा रूप ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म आत्मा रूप है। आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है, एक ही है, नाम दो है। आत्मा परमात्मा। शरीर के भीतर रहने से आत्मा कहते हैं और बाहर परिपूर्ण होने से परमात्मा कहते हैं। प्रकृति से परे है, बाहर भी है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतनी प्रकृति रही, कार्य कारण रूप, वो इससे परे, इसलिए परम आत्मा है। आत्मा ही परम है, आत्मा ही देह इंद्रिय मन बुद्धि के भीतर भी है। जो बाहर है तो परमात्मा नाम रख दिया, और भीतर है जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण के, तो आत्मा नाम रख दिया, वो जीवात्मा नाम रख दिया। तो क्षर और अक्षर माने कार्य कारण रूप प्रकृति, स्थूल सूक्ष्म शरीर क्षर, और कारण शरीर माने सुसुप्ति अवस्था रूप कारण शरीर, कहा वो अक्षर। तो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। कूटस्थ का अर्थ वेदांतों में बुद्धि का साक्षी आया है, जो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, जीव साक्षी बुद्धि साक्षी, उसको कूटस्थ कहते हैं। और जो ईश्वर साक्षी है का उसको ब्रह्म कहते हैं। वही ब्रह्म बुद्धि साक्षी है, सब बुद्धियों में स्थित है साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से, उसी को कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ नाम क्यों पड़ा उस ब्रह्म का? कहा जैसे वो बाहर ब्रह्म रूप से निर्विकार है, जैसे माया का साक्षी है, ईश्वर साक्षी है निर्विकार, तैसे ही इस बुद्धि रूप उपाधि के भीतर भी निर्विकार है, कोई विकार नहीं है। न जन्म है, न मरण है, न घटना है, न बढ़ना है, निर्विकार है। कूटस्थ का अर्थ होता है निर्विकार, कूटवत स्थित हो उसको कूटस्थ कहते हैं। दृष्टांत में कूट नाम लोहार की निहाई का है, यह सुनार की निहाई का है। निहाई नाम उस ऐरन का लोह पिंड का है। उस लोह पिंड को एक काष्ठ में गाड़ के रखता है और उसी के ऊपर औजार बनाता है, आभूषण बनाता है। सुनार आभूषण बनाता है कूट पीट कर, उसी ऐरन में निहाई में।
और लोहार अस्त्र शस्त्र बनाता है, औजार बनाता है। निहाई बिगड़ वैसी की वैसी रहती है, ज्यों का त्यों लोह पिंड रहता है बना बनाया। और अन्य आभूषण और औजार कहा उसी में बनते बिगड़ते हैं, इसीलिए वो क्षर हो गए, बनते बिगड़ते हैं। अब वो निहाई भी लोहा ही है, वो बनती बिगड़ती नहीं। अब वो भी लोहा ही है जो अस्त्र शस्त्र बनते हैं, पर वो क्षर हो गए और ये अक्षर हो गई। जो विकार रहित हो, उत्पत्ति नाश रहित हो, उसको अक्षर कहते, कूटस्थ कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। कूटस्थ अक्षर उच्चते। तो वेदांत में कूटस्थ नाम बुद्धि का साक्षी या ईश्वर साक्षी ब्रह्म, इनको निर्विकार कहते हैं। परंतु यहाँ कूटस्थ शब्द का अर्थ भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने प्रकृति को ही किया है। प्रकृति को कूटस्थ कहते हैं। तो प्रकृति तो कूटस्थ, वैसे उस कूटस्थ के अर्थ के हिसाब से प्रकृति में कूटस्थपना नहीं घटता है। क्यों नहीं घटता है? क्योंकि प्रकृति परिणामशील है, विकारी है। प्रकृति का परिणाम ही जागृत स्वप्न का संसार है। माने प्रकृति ही जागृत स्वप्न के संसार के रूप में परिणित हो गई है, स्वयं बन गई है जागृत रूप, स्वप्न रूप। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, ये निद्रा रूप प्रकृति ही बन गई है। इसलिए कूटस्थ का अर्थ उसमें कैसे घटेगा? निर्विकार में घटता है। ब्रह्म निर्विकार है, आत्मा निर्विकार है, घटता बढ़ता नहीं, न जन्मता न मरता, न जायते म्रियते वा कदाचित। प्रकृति में कैसे घटेगा? तो दूसरा अर्थ किया है उसका, उस कूटस्थ का। कूट नाम कपट का भी है। जैसे राजाओं में एक कूटनीति भी है, साम, दाम, दंड, भेद, ये चार नीतियां तो प्रसिद्ध हैं राजाओं की। पर एक कूटनीति भी होती है, वो कपट नीति होती है, वो छिपा के रखते हैं। कूटनीति, छल नीति भी कहते हैं इसको। रण चढ़ करिए कपट चतुराई। राजाओं को तो भी रण भी करना ही पड़ता है ना। तो रण में चढ़ करके जैसे छल बल कर से युद्ध में जीतना है, वैसे दांव पेच किए जाते हैं। जैसे पहलवान लोग भी आपस में जब किसी दंगल में लड़ते हैं जाकर के, तो सब तरह के करबल छल करते हैं पहलवान लोग। अब दोनों दांव पेच से लड़ रहे हैं, दोनों पहलवान। कभी कोई पहलवान दांव तो दिखाता है कि ये मैं दांव मारूंगा, उसका काट वो जानता है कि ये दांव ये मारेगा तो मैं काट दूंगा। पर दिखाता दूसरा है, दांव दूसरा मार दिया, उसको पता न लगने पाया, उसको गिरा दिया दूसरे पहलवान। तो रणभूमि में जाकर के छल कपट किसी भी प्रकार से उसमें दोष नहीं माना जाता है। राजनीति में कपटनीति चलती, कूटनीति चलती, माने उसमें विधान है। भगवान राम का ये वचन है, खरदूषण के लिए कहा था,
खरदूषण जब शूर्पणखा की नाक काटी गई थी तो शूर्पणखा खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने पूछा, खरदूषण की बहन थी शूर्पणखा, रावण की बहन। खरदूषण रावण भाई भाई थे। कहा ये किसने ये दुर्दशा किया? कहा दो भाई लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण आए हैं और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। उन्होंने हमारे नाक कान काट लिया है। क्यों काटा? कहा मैं उधर घूमते फिरते गई थी तो उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी किया, उनकी पकड़ में मैं नहीं आई, उन्होंने नाक कान काट लिया। उनके छोटे भाई ने अपना दोष कुछ नहीं बताया उसने उनका दोष, क्योंकि दोषी तो उनको बताना ही पड़ेगा, अपना निर्दोष। तो भाई को गुस्सा आई, खरदूषण को। तुरंत सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया आकाश मार्ग से। विमान बहुत थे इन लोगों के पास में, पहले भी विमान चलते थे जैसे अब चलते हैं विमान। विमानों में चढ़ के आकाश मार्ग से आया बहुत सेना लेकर। राम को देखा, राम को देख करके उसका मन बदल गया। अस्त्र शस्त्र डालना था, इनको तो मारने के लिए आए थे, तो इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र डालने वाले थे। पर खरदूषण ने सबको अभी रोक दिया, कहा नहीं नहीं, अभी इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं डालना, इनको मारना नहीं। कहा सुनो मेरी बात, हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया है तो भी ये बध के लायक नहीं है, अनुपम पुरुष है। इनकी उपमा का दूसरा संसार में नहीं है। हमारा पूरा जीवन बीत गया, ऐसी सुंदरता हमने कभी देखी नहीं। तो ऐसा सुंदर पुरुष संसार से चला जाएगा, ऐसी सुंदर ये संसार में वस्तु संसार में देखने में आती नहीं। इसलिए इनको मारो नहीं। गलत किया, मेरी बहन को इन्होंने नाक कान काट के कुरूप कर दिया है, तो भी मारने योग्य नहीं है। उनकी सुंदरता पर ये मुग्ध हो गया है, आकर्षित हो गया है। राम को जो देखता था, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, दुश्मनी भूल जाता था। और तो क्या, जंगल के सिंह व्याघ्र भालू बानर रीछ यही देखते तो यही तो इनके साथी बन गए थे। देखिए ना, वन में जो देखता राम को उनके वशीभूत हो जाता। इतने सुंदर थे बाहर से, और भीतर से तो इतना प्रेम था सभी के प्रति, तो भीतर के प्रेम बस भी सब बस में हो जाते थे। तो जो भीतर बाहर से इतना सुंदर हो, उनको कौन मारना चाहेगा? तो खरदूषण ने कहा इनको मारो नहीं। कहा देखो, इनके पास जाओ, अपना एक कर्मचारी भेजता है और इनसे कहो जाकर के तुम अपनी स्त्री को, खरदूषण हमारा मालिक है, उसको दे दो, और उसको तुम्हारे ऊपर दया आ गई है इसलिए तुमको मारना नहीं चाहता है, और तुम यहां से अब चले जाओ, भाग जाओ। ऐसा संदेश कहा जाके राम को। तो
राम ने क्या जवाब दिया? राम ने कहा, सुनो, तुम संदेश मेरा उनको सुना देना, अपने मालिक को। उनका संदेश मुझको कहा, तुम तो संदेश वाहक हो, दूत हो, मेरा संदेश उसको सुना देना। कहा, कहो आप क्या संदेश कहते हो? तो राम ने कहा, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में मृगया खेलने के लिए आए हैं, शिकार खेलने के लिए आए हैं। पर किसका शिकार करते हैं, कौन से मृगों को मारते हैं? कहा, तुम जैसे दुष्ट मृगों को मारते हैं, असुरों को, दुष्टों को, जो दूसरों को सताते हैं। ऐसे मृगों को मारने के लिए हम वन में मृगया शिकार खेलने आए हुए, इसी निमित्त हम आए हैं। अब हमारा शिकार मिल गया है, हम कैसे छोड़ेंगे? तो कहा, उस समय कहा, रण चढ़ करिय कपट चतुराई, रिपु पर दया परम कदराई। शत्रु पर दया करना ये कायरता है, और परम कायरता है। तुम्हारे मालिक को दया आ गई है इनको, हम शत्रु हैं, उसकी बहन की नाक कान काटे हैं, वो दया हम पर कर रहा है। ये कायरता का काम है। रण में चढ़ करके जैसे हो अपनी विजय करना चाहिए, शत्रु का नाश करना चाहिए, ये नीति है। तो रण चढ़ करी कपट चतुराई, और रिपर दया परम कदराई। फिर भी और एक बात सुन लो, जो न होए बल तो घर फिर जाओ। समर विमुख हम हते न काहू। जो बल ना हो युद्ध करने का, बहुत कमजोरी अनुभव करते हो तुम्हारे मालिक, तो उसको कह देना कि लौट जाए अपने घर को। समर से जो विमुख होकर भाग जाता है, तो हम क्षत्रिय हैं, भागे का पीछा नहीं करते, ये कहा है। तो बता रहे थे, छल छद्म ये भी कूट का अर्थ है, कूटनीति है, ये कपट। तो माया प्रकृति कपट रूप है, छल रूप है। भला और को और दिखाना कपट है माया असत। वो जागृत स्वप्न के रूप में प्रकट होकर के अपने को सत रूप दिखा रही है, ये कपट है। धोखा देना है किसी को। और जो सत्य है हमारा तुम्हारा आत्मा, उसको असत बना रही है, मैंने ढांक दिया है, तू नहीं है मैं हूं। ये शरीर बन के बैठ आ गई है, और ये जीव को जो सच्चित आनंद स्वरूप है उसको शरीर बना दिया है, असत बना दिया है। और जो सुख रूप है आत्मा, उसको तो ढांक दिया, छिपा दिया, ये कपट ही है। और अब दुख रूप अनुभव करा रही है, तो जीव दुख रूप अनुभव कर रहे हैं, अपने को स्त्री पुरुष रूप मान रहे हैं। ये छल का काम है, धोखा देना है, मोहित करना। तो जीव को ये मोहित कर रही है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। अज्ञान से जीव को ज्ञान का ढाक करके और इसको मोहित करके और अज्ञान रूप शरीर बना बैठी है। इसलिए इसको कूट कहते हैं। कूट रूप माने कपट रूप ही है ये साक्षात। जीव को धोखा देने वाली, मोहित करने वाली है, और 84 लाख योनियों का दुख देगी, घुमाएगी, भ्रमण कराएगी। तो ये भी अर्थ
कूटस्थ का होता है जो कूट रूप से कपट रूप से स्थित हो। कूट कहो, कपट कहो, कुहक कहो। तो कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः, ये माया ईश्वर की उपाधि है। कौन? ये अक्षर रूप कूटस्थ रूप माया। और जो क्षर रूप ये माया है, जागृत स्वप्न का स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप जो है, कहा ये जीव की उपाधि है। क्षर जीव की उपाधि, माने इन सब शरीरों में जीव बैठा है, ये उपाधियां हैं। और जीव उपहित है, जीव कूटस्थ ही है। उपहित जो है निर्विकार रहता है। और ये जो नाम रूप देह हैं, ये उपाधि है, ये माया की है। इसमें जो बैठ कर जीव देख रहा है वो उपहित है, वो कूटस्थ ही है, ज्यों का त्यों निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं आया। तैसे ही जो अक्षर प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वो ईश्वर की उपाधि है। और ईश्वर उपहित है, वो भी निर्विकार है। और जो माया और ये कार्य कारण रूप माया से परे है, प्रकृति से परे है, कहा वो ब्रह्म है, वो उपाधि रहित है। तो जो उपाधि रहित है वही उपाधि सहित भी है। जैसे उपाधि रहित निर्विकार है, तैसे उपाधियों के भीतर भी निर्विकार है। कार्योपाधिरयम् जीवः और कारणोपाधिरीश्वरः, कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यति। कार्य उपाधि से ब्रह्म को ही जीव कहते हैं और कारण निद्रा रूप उपाधि से ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। और उपाधि रहित शुद्ध ब्रह्म ही है। जैसे एक आकाश है, मठ उपाधि से, मठ के भीतर आने से मठाकाश कहते हैं, और घट के भीतर आने से घटाकाश कहते हैं। तो घटाकाश की उपाधि घट, मठाकाश की उपाधि मठ, और दोनों में जो आकाश है वो उपहित है। उपहित का उपाधि का मेल होता ही नहीं, अलग अलग रहते हैं। इसलिए शुद्ध जो महाकाश है तद रूप ही घटाकाश और मठाकाश भी है। भेद नहीं हुआ, अखंड रूप से स्थित है। घटमठ विकारी है और घटाकाश मठाकाश वो तो निर्विकार है, उसमें बनना बिगड़ना नहीं। घटमठ बनते बिगड़ते हैं, बनना बिगड़ना विकार है। तैसे ही जीव और ईश्वर निर्विकार है। और ये कार्य कारण रूपी माया यही विकारी है। अर्जुन, तो मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूं, क्षर अक्षर दोनों प्रकार की माया से परे हूं, दोनों पुरुषों से उत्तम हूं, दोनों का प्रकाशक हूं। ईश्वर साक्षी भी, जीव साक्षी भी, माया साक्षी भी, सर्व साक्षी दृष्टा मैं एक हूं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। तो अर्जुन, जो मेरा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। माने जो जीव का स्वरूप वही ईश्वर का स्वरूप। क्या? शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, उपाधि रहित। और उपाधियों के भीतर भी मैं ही हूं, पर निर्विकार हूं। अर्जुन, मैं ही जीव रूप, मैं ही ईश्वर रूप। इच्छर अक्षर उपाधि से, उपाधि झूठी, मैं सत्य हूं। तो इस प्रकार से हमारा तुम्हारा स्वरूप पुरुषोत्तम है, क्योंकि ज्ञान रूप है, चेतन रूप है। क्षर अक्षर जड़ माया है, तीनों को हम जानते हैं। जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को, ये तीनों माया की अवस्थाएं हैं। और तीनों को देखने वाला हम आप तो निर्विकार कूटस्थ ही हैं, न बनते हैं न बिगड़ते हैं।
तो अपने को पुरुषोत्तम जानो। यही उत्तम ज्ञान है। क्षर अक्षर माने कार्य कारण रूप माया, माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न कार्य, सुसुप्ति कारण। ये हमारा तुम्हारा स्वरूप नहीं, न ईश्वर का न जीव का। ब्रह्म ही हमारा, ईश्वर का स्वरूप, जीव का स्वरूप ब्रह्म ही है। माया कार्य कारण रूप उपाधि से ब्रह्म को ही ईश्वर जीव कह देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।